तो ये तैयार हो गया हमारा नारियल पाक। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप आज? तो मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं जन्माष्टमी स्पेशल नारियल पाक या पंचमेवा पाक की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को कर दिया हमने मीडियम पे ऑन और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। जैसे ही घी पिघल जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 कप मखाने और अब हमें इन मखानों को लगातार चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से करारे नहीं हो जाते या फिर जब हम इनके ऊपर हल्का सा प्रेशर डालें तो ये एकदम फटाक से टूट नहीं जाते। मखानों को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, इसलिए इसको लगातार चलाते हुए ही भूनिएगा। आप चाहें तो मखाने डायरेक्टली माइक्रोवेव में भी भून सकते हैं। इन मखानों को एक बोल में डाल दीजिए और 2 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर दीजिए। फिर मखानों को अलट पलट कर दीजिएगा और फिर से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दीजिएगा और आपके मखाने भुन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मखानों पे हल्का सा प्रेशर डाला और ये टूट रहे हैं। इसका मतलब हमारे जो मखाने हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं। तो अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। मखानों को इंग्लिश में फॉक्स नट कहते हैं और ये आपको किसी भी इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो मखानों को हमने कढ़ाई में से निकाल दिया है और अब हम इसी सेम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी और डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बादाम। बादाम को भी हम लगातार चलाते हुए तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इनका रंग हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और इनका जो ऊपर का कवर है वो हल्का सा फट नहीं जाता। तो यहाँ पे हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेंगे और इधर हमारी कढ़ाई में काफ़ी घी बचा हुआ है तो इसी घी में हम 1/4 कप काजू भी रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे काजुओं का रंग चेंज हो चुका है, बढ़िया से रोस्ट हो चुके हैं तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई में अभी भी घी है तो यहाँ पे 1/4 कप हम खरबूजे के बीज डाल देंगे और साथ ही में हम डाल देंगे 1/4 कप पोस्ता दाना। खरबूजे का बीज और पोस्ता दाना बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं तो इनको तो भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मीडियम फ्लेम पे मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही लगेगा तो लगातार चलाते हुए इनको भुनिएगा और जब अच्छी खुशबू आ जाए और आपके खरबूजे के बीज हल्के से फूल जाएं तो आप समझ लीजिएगा ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। तो अब मैं फिर से इसमें डाल रही हूँ करीबन 2 टेबलस्पून देसी घी। घी को पिघला लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का नारियल जिसको हमने पहले से ही ग्रेट करके तैयार कर लिया है। तो दोस्तों ग्रेटेड नारियल बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप नारियल पाक बना रहे हैं तो एक सूखा नारियल ले आइएगा और उसे घर पे ही ग्रेट करिएगा। देखिए फ्रेश चीज़ की जो बात होती है वो कुछ और ही होती है। तो दोस्तों वैसे तो ये सूखा नारियल है, इसको बिना भुने भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप भून करके इस्तेमाल करते हैं तो एक तो उस चीज़ की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा फ्लेवर्स एकदम से बाहर निकल के आ जाते हैं जो हमारी डिश को और भी ज़्यादा डिलिशियस बनाते हैं। नारियल को सुपर इजी तरीके से कैसे ग्रेट करना है या फिर स्लाइस करना है इसका वीडियो अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर डाला है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पे नारियल को भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसको ग्रेट करके डाला है। जो चीज़ जितनी पतली होती है या फिर छोटी होती है वो उतनी ही जल्दी भुन जाती है या पक जाती है। तो जब नारियल अच्छे से भुन जाएगा तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। तो जितनी देर में हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम ये ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का तोड़ लेंगे। तो वैसे तो आप मिक्सी की ग्राइंडिंग जार में चला करके इनको एकदम पाउडर भी कर सकते हैं, मगर जब इनके छोटे छोटे टुकड़े मुंह में आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी की मदद से इन पर प्रेशर डाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अब हम इनको एक बड़े से बोल में डाल देंगे और ये जो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है उसे भी हम इस बोल में ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब हम बर्फ़ी को जमाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि एक बार चाशनी बन जाती है तो फिर उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है और उसे अच्छे से हम घी से ग्रीस कर लेंगे और इधर हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे 2 कप चीनी और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। फ्लेम को कर देंगे हाई पे ऑन और फिर हम चीनी के घुलने तक का इंतज़ार करेंगे। हमें इसकी 1 तार की चाशनी बना करके तैयार करनी है। तो जैसे ही चीनी घुल जाएगी हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे और फिर हम मीडियम फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक पकाते रहेंगे। दोस्तों तार वाली चाशनी जब भी आपको बनानी हो तो हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा, इससे आपकी चाशनी एकदम से गाढ़ी नहीं हो जाती है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बनती है। तो यहाँ पे मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं अपनी चाशनी को पकाते हुए और इधर मैंने एक कटोरी में 2-3 ड्रॉप्स गिरा ली हैं। उसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे और फिर 2 उंगलियों के बीच में इस तरीके से चिपका करके देखेंगे। अगर इस तरीके का एक लंबा तार बन रहा है तो इसका मतलब आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद और ये जो हमारा भुना वाला मटेरियल है वो तुरंत ही इस चाशनी में डाल देंगे।
और अब हम इस पूरे मटेरियल को चाशनी में अच्छे से और जल्दी से मिक्स करेंगे। दोस्तों, एक बार जब चाशनी बन जाती है उसके बाद हमें पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि उसके बाद वो बिल्कुल सेट होने वाली स्टेज पे आ जाती है। दोस्तों, इस समय फ्लेम को बंद ही रखिएगा, क्योंकि अगर इस समय आपका फ्लेम ऑन रहेगा तो आपका जो मटेरियल है वो इस समय भी कुक होता रहेगा और फिर जब आप इस बर्फ़ी के पीसेस काटेंगे तो एकदम क्लीन कट पीसेस नहीं निकलेंगे। तो अब तुरंत ही हम इस मटेरियल को ले जाएंगे अपनी पहले से ही ग्रीस करी हुई थाली पे और ये पूरा का पूरा मटेरियल अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पहले हम इसी चम्मच से इस मटेरियल को अच्छे से दबा दबा के इस थाली में सेट कर देंगे और फिर हम इसके ऊपर बादाम, काजू और पिस्ते की कतरन लगा देंगे ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो देखने में भी और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। फिर हम किसी घी लगी कटोरी या स्पैचुला की मदद से इन सभी ड्राई फ्रूट्स को बर्फ़ी के अंदर अच्छे से दबा देंगे और इसको ऊपर से स्मूथ कर लेंगे। अब हम इसको 2 घंटे के लिए काउंटर पे ही सेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अगर इसके पीसेस निकालने में अगर आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही हो तो आप थाली को डायरेक्टली गैस स्टोव पे रख सकते हैं। इससे नीचे वाली घी की जो लेयर है वो पिघल जाएगी और आपकी बर्फ़ी बहुत ही ईजीली निकल आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बढ़िया और क्लीन कट नारियल पाक के पीसेस निकल करके आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी में ये एनर्जी से भरपूर ड्राई फ्रूट पाक की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तब तक के लिए एंजॉय।